नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं या देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो सर्टिफाइड कॉपीज से संबंधित है। सर्टिफाइड कॉपीज क्यों चाहिए, हमें किस लिए चाहिए होती है, सर्टिफाइड कॉपीज होती क्या है, इसके थोड़ा सा हम लेमैन टर्म्स में ही बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा हम कन्वीनियंटली जान पाएंगे। देखिए, कोर्ट कभी कोई ऑर्डर देती है तो या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है कोर्ट में, जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है, और उसकी एक कॉपी दी जाती है जो आप जिसके बेसिस पे आप चाहे अपील, रिवीजन या फिर एग्जीक्यूट कराना चाहें ऑर्डर को, तो वो ऑर्डर जो कॉपी दी जाती है वो कोर्ट एक स्टैंप लगा के देती है जो कि सर्टिफाइड कॉपी हो जाती है कि ये ऑथराइज्ड है, कि सर्टिफाइड किया गया है, ये डॉक्यूमेंट या जो भी ऑर्डर दिया गया है ये कोर्ट से प्रमाणित है, और इसके बेसिस पे आप जो भी करना चाहें, चाहे अपील करना चाहें, चाहे अगर संतुष्ट नहीं है इस ऑर्डर से तो अपील करना चाहें, या रिवाइज कराना चाहें, या फिर आपके फेवर में गया है तो उसे एग्जीक्यूट कराना चाहें, तो सर्टिफाइड कॉपी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। सर्टिफाइड कॉपी अगर ना अवेलेबल हो तो अनसर्टिफाइड कॉपीज भी चल जाती हैं, लेकिन उसके लिए साथ में एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपको कोर्ट में कि क्यों आपके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं अवेलेबल है। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी की एक एविडेंटरी वैल्यू है जो कि एडमिसिबल है एज ए पार्ट ऑफ एविडेंस के बेसिस पे। अगर कहीं भी आप जाएंगे या कहीं भी आप एग्जीक्यूट कराएंगे उस ऑर्डर को, तभी सर्टिफाइड कॉपी की ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो सर्टिफाइड कॉपी, अब सवाल उठता है सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्राप्त की जाए। तो दोस्तों, हर मतलब कोर्ट ने अपने एक फॉर्म्स बना रखे हैं, एक फॉर्मेट बना रखा है कि इसके अकॉर्डिंगली आप सर्टिफाइड कॉपी आप अप्लाई कर सकें। चूंकि इंडिया पूरा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर स्टेट ने की अपनी अपनी एक हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो कोई यूनिफॉर्म एक फॉर्म नहीं अवेलेबल है कि जो कि फॉर्म सारी कोर्ट्स में मतलब सारी कोर्ट्स में यूज किया जा सके। तो हर कोर्ट्स ने अपने रूल्स के हिसाब से जो भी हाई कोर्ट दिशा निर्देश देती है उसके हिसाब से अपना एक फॉर्म बनाती है। उसी फॉर्म के बेसिस पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अगर नहीं आपके फॉर्म अवेलेबल है, अगर कोर्ट ने अगर फॉर्म नहीं बनाया तब फिर आप सादे कागज में भी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश कोर्ट्स ने अपने एक फॉर्म्स बनाए होते हैं जो भी कोर्ट कंपाउंड में जो स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो मैं कुछ थोड़े से सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ये है दिल्ली हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी। ये थोड़ा पुराना डाउनलोड किया हुआ है आज की डेट में। तो ये ₹1.25 मीन्स ₹2 की स्टैंप लगानी पड़ती है इस कॉपी पे सर्टिफाइड लेने के लिए, जो कि एड्रेस है इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली टू द डिप्टी रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट। जो भी केस नंबर है यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, यहाँ पे पिटिशनर को अपना नाम डालना होगा और जो रिस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट केस किया था उसका डिटेल डालना होगा। यहाँ ये लिखना होगा डेट डिसाइडेड और पेंडिंग। मैटर अगर डिसाइड हो चुका है तो आपको लिखना पड़ेगा डिसाइडेड, अगर पेंडिंग है तो लिखना पड़ेगा पेंडिंग। अगर पेंडिंग है तो फिर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दे रहा हो, फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपको मेंशन जरूर करनी होगी। मान लो जो भी डेट है आ रही है उसके कोर्ट की, जैसे मान ली हाई कोर्ट का अभी मैटर रिट पिटिशन फाइल की है आपने, उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अगर सितंबर है तो लिखना पड़ेगा जो सी डेट है सितंबर की, ये मैटर पेंडिंग है उससे जो भी डेट है वो पेंडिंग लिखना पड़ेगा। डिसाइडेड है तो ऑर्डर कब आया, मान लीजिए वो केस डिस्पोज हो गया है 15 जुलाई को डिस्पोज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ये डेट ऑफ ऑर्डर जो था वो डिस्पोज हो गया। आगे फिर क्वेश्चन लिखा है whether the information is clause 2 or not available to applicant, such information may be sufficient to enable the cause of the identify and the trace, ताकि कोर्ट आसानी से ढूंढ सके अगर इंफॉर्मेशन जो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई अगर थर्ड पर्सन के थ्रू पे फाइल कर रहे हैं, मान लीजिए कोर्ट का एक ऑर्डर आया है
उसका ऑर्डर को हम सर्टिफाइड कॉपी के तौर पे यूज करना चाहते हैं, वो रिपोर्टेबल ऑर्डर है, तो वो थर्ड पर्सन करके भी आप यूज कर सकते हैं। डिटेल्स नहीं पता है तो फिर आपने जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका एप्लीकेशन के साथ आप लगा सकते हैं इस फॉर्म के साथ। और लिखा है डॉक्यूमेंट्स टू विच कॉपी इज टू बी रिक्वायर्ड। अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो यहाँ लिखेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड। अगर कुछ एनेक्शर्स चाहिए या फिर पिटीशन की कॉपी चाहिए तो यहाँ लिखेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पिटीशन। और कितने पेज हैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताने होंगे कितने पेज हैं, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है उसी हिसाब से। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि ये प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं कि जनरल यूज के लिए। और जनरल यूज के लिए मीन्स अगर अप्लाई करना है, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो लिखेंगे आप यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ अपील पर्पज, जिस पर्पज के लिए। अगर प्राइवेट है अपने पास रखना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा प्राइवेट है। तो साथ में लिखा है काइंडली सप्लाई दी अटेस्टेड कॉपीज, जो भी है ये पूरा चीज आए। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर होंगे, जो भी काउंसिल है उनके सिग्नेचर होंगे और अपने डिटेल्स होंगे, ये सब मेंशन करने होंगे जो भी आप सर्टिफाइड कॉपी आप फाइल करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। आप ये तो था दिल्ली हाई कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी का। अब दूसरी कोर्ट्स ने भी अपने बना रखे हैं। देखिए सर्टिफाइड कॉपी अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट में आप फाइल करेंगे तो आपको सीधा फाइलिंग काउंटर पे आपको फाइल करनी होगी। ये इसमें कोर्ट को अलाउ नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश क्या है, अगर आप सिविल एडीजे की कोर्ट है, एएसजे की कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स है, उस कोर्ट्स में आप अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। मीन्स आपको अलाउ कराना पड़ेगा। पहले अलाउ किस तरीके से कराएंगे कि एलमत को देंगे, एलमत जो है जज साहब के सिग्नेचर करवाएंगे, फिर उन पर स्टैंप लगेगी, तभी आप एलिजिबल होंगे सर्टिफाइड कॉपी को फाइल करने के लिए। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर वो दो पेंडिंग पड़ा हुआ है तभी आप उसकी जिस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है वो यही फॉर्म जो है, ये देखिए ये मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म दिखाता हूँ। ये अगर ये फॉर्म अगर केस पेंडिंग पड़ा हुआ है तो इसके फॉर्म को आप फिलअप करेंगे और एलमत से साइन एलमत को देंगे। एलमत जो होंगे या फिर कोर्ट जो भी रीडर हैं उनको देंगे। रीडर साहब जो हैं वो मेरे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे उनसे अलाउ करवाएंगे, उनसे साइन कराएंगे, कोर्ट की स्टैंप लगेगी। स्टैंप लगने के बाद अभी इसी फॉर्म को तब आप फाइलिंग काउंटर पे फाइल कर सकेंगे। अगर इन केस मैटर डिस्पोज्ड हो गया तो फिर उसमें अलाउ की जरूरत नहीं है, सीधा आप फाइलिंग काउंटर पे फाइल कर सकते हैं। तो ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का फॉर्म था, इसमें तो 2 रुपए की स्टैंप लगती थी, साथ में फीस देनी पड़ती है। अगर इन केस अर्जेंट एप्लीकेशन चाहिए, ये डुप्लीकेट में भरना पड़ेगा आपको एक फॉर्म होता है, उसके साथ एक फोटोकॉपी भी साथ लगानी पड़ेगी। लेकिन कई स्टेट्स की कोर्ट में डुप्लीकेट नहीं मांगते हैं, सीधा कहते हैं कि एक ही फॉर्म भरिए और जो फीस है 10 रुपए की स्टैंप होती है वो लगाइए। तो यहाँ पे 2 रुपए की स्टैंप लगानी पड़ेगी और साथ में अर्जेंट चाहिए तो 100 रुपीज देने पड़ेंगे। और जो भी डिफरेंस होगा वो बाद में आपको जब एट ए टाइम ऑफ कलेक्शन होगी उसमें से चार्जेस होंगे, अर्जेंट चार्ज, फीस चार्जेस पर पेज के हिसाब से जो चार्जेस, जो भी डिडक्शन अमाउंट होगा वो आपको रिमेनिंग अमाउंट होगा वो मिल जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा अमाउंट आपको ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्म में दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं लिखा है कि अर्जेंट है कि जो ऑर्डिनरी है, लेकिन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फॉर्म बना रखे हैं ये क्रिमिनल मैटर्स के लिए संबंधित है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट है, अर्जेंट की फीस होगी, ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी की फीस होगी। तो ये 50 रुपये 100 रुपया जो भी अर्जेंट है उसकी फीस होगी, ऑर्डिनरी की 50 रुपया जो भी है वो देनी होगी आपको। तो अब यहाँ पे कोर्ट फीस स्टैंप लगानी होगी, जो भी स्टैंप जो एडमिसिबल है, 2 रुपए की स्टैंप, 1 रुपए की स्टैंप जो भी है वो आपको यहाँ पे कोर्ट फीस में लगानी पड़ेगी, साथ में डुप्लीकेट में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, ये क्रिमिनल जो भी मैटर्स हैं उससे संबंधित है ये फॉर्म, वहां पे आपको डिपॉजिट करना होगा। क्रिमिनल मैटर्स के केसेस में ये फॉर्म आपको फाइल करना होगा। ये अपना नाम भरेंगे, डॉटर लिखने पड़ेंगे, रेजिडेंट है, डिस्क्रिप्शन जो भी केस है, केस रिकॉर्ड जिसकी चाहिए आपको कॉपी, और पार्टीज के नाम लिखने पड़ेंगे। नेचर ऑफ केस कैसा है, नेचर ऑफ केस क्या है, मेंटेनेंस का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस केस है, क्रिमिनल केस है, जो सी भी केस है, क्रिमिनल कंप्लेंट केस है, या फिर जो फिर कंप्लेंट केस है आगे, और जो या फिर क्रिमिनल केस है, वो जो भी केस है वो आपको लिखना पड़ेगा। एनआई का केस है तो एनआई लिखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ केस हो गया। फिर इसके बाद ऑर्डर है तो ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा कि डेट कौन सी ऑर्डर की है, और नेक्स्ट डेट है, अगर इफ पेंडिंग है तो नेक्स्ट डेट आपको मेंशन जरूर करनी होगी, और नेम ऑफ द कोर्ट वेयर द केस इज पेंडिंग, जिस कोर्ट का में पेंडिंग है उस कोर्ट में प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे उनका नाम लिखना पड़ेगा, और साथ में लिखना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ
जो ऑनरेबल जो लर्नर प्रेसिडिंग ऑफिसर का नाम लिखना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में है तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट लिखेंगे, एएसजे की कोर्ट है तो एएसजी लिखेंगे। डेट ऑफ ऑर्डर जो चाहिए उसका मिल चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेपर्स जिसकी कॉपीज चाहिए आपको, मीन्स आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनेक्सेस चाहिए या जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए उसकी कॉपीज चाहिए, तो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर्पस और विच द कॉपीज रिक्वायर्ड, प्राइवेट चाहिए कि या फिर सम अदर कोर्ट में कहीं फाइल करना है उसका मेंशन करना है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ये बाकी सारा काम जो है ये दूसरा एट द टाइम ऑफ मतलब कोर्ट का ऑफिस का काम है और ऑफिस स्टाफ का काम है, और जब आप कलेक्शन करेंगे तब फिर आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे, तब जाके ये कॉपी आपकी रेडी होगी। अगला देखते हैं, अगला फॉर्म है, ये सिविल फॉर्म है। ये भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है, वो सिविल फॉर्म है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, पेरेंट एज, ऑर्डिनरीज नकल चाहिए, किस लिए चाहिए, और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ये सिविल फोक मैटर्स में भी इस तरह से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन डुप्लीकेट में भरना पड़ेगा। 2 कॉपीज साथ देनी होगी, एक फोटोकॉपी या फिर एक डुप्लीकेट में आपको भर के देना होगा, और स्टैम्प जो होगी वो एक ही फॉर्म पे लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरी कोर्ट्स के हम देख लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का है, देखिए इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फॉर्मेट बना रखा है। जब रूल्स 2013 के अमेंड हो गए, पहले 1966 के थे रूल्स, अब जब अमेंड हो गए तो फॉर्म भी इनका चेंज हो गए। तो ये इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी फॉर्म ऐसे ही है कि पेंडिंग है तो पेंडिंग लिखना है, डिस्पोज्ड है तो डिस्पोज्ड लिखना है, और फिर ये चीज लिखी है कि जो किस तरीके की पिटीशन है, स्पेशली पिटीशन थी, रिट पिटीशन थी, ट्रांसफर पिटीशन थी, अपील थी, सिविल थी, जो भी सस्पेंशन था यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पार्टीज के नाम, रेस्पोंडेंट के नाम, अपना जो भी एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहे हैं अपना पूरा डिटेल्स चाहिए। वेदर पार्टी, अगर प्रोसीडिंग्स अगर थर्ड पर्सन है तो लिखेंगे नो, अगर पार्टी थे प्रोसीडिंग्स में, जब पिटिशनर थे तो लिखेंगे यस, और फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द कॉपिंग एप्लीकेशन, अर्जेंट चाहिए कि ऑर्डिनरी चाहिए। अर्जेंट जल्दी मिल जाएगी, 3 दिन 3 डेज में मिल जाएगी, ऑर्डिनरी का थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कॉपी पोस्ट से सेंड करनी है तो पोस्ट का एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डिनरी पोस्ट से भी आप मंगवा सकते हैं, एक लेटर आप भेजिए टू रजिस्ट्रार को, और ईमेल करके भी आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा सकते हैं। वो आपकी कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बेसिस पे जितना भी होगा वो आपको कहेंगे इतना डिमांड ड्राफ्ट IPO करके भेजिए। तो जरूरी नहीं हर केस में आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग काउंटर में जाने की जरूरत नहीं, बाय पोस्ट से भी आप मंगवा सकते हैं। तो रीजंस किस लिए चाहिए ये सारा पूरा मेंशन किया हुआ, और फिर सिग्नेचर है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपना बना रखा है फॉर्म सर्टिफाइड कॉपी का, उसका भी बिल्कुल वैसे ही है, डिसाइडेड है, केस नंबर है, लेकिन ये डुप्लीकेट में आपको भरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी फॉर्म डुप्लीकेट में भरने की जरूरत नहीं है। तो ये इनमें अपने अलग रूल है कि सुपरवाइजर कॉपी ब्रांच के नाम पे होती है, एड्रेस अपना, पिटिशनर अपना नाम लिखेंगे, रेस्पोंडेंट भी अपना नाम लिखेंगे, जो भी रेस्पोंडेंट का नाम है, कॉपी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डेटेड ऑर्डर, जो सी भी कॉपी ऑर्डर की डेट चाहिए वो चाहिए, और कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए जैसे मेमो ऑफ पार्टी चाहिए या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप यहाँ पे डिटेल्स हैं मेंशन करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और ये भी आप फॉर्म फिल अप करेंगे, और जो है इसकी भी 2 रुपए की स्टैम्प के साथ अटैच करके साथ में जो भी फीस होती है 100 रुपीज फीस होगी, जब ऑर्डिनरी की 50 रुपीज फीस डिपॉजिट करेंगे। बाद में जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचता होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ज्यादा होगा तो आपको देना होगा। तो सिमिलरली ये एक हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है फॉर्म है, तो ये हिंदी में है बिल्कुल, ये भी है, इनका अपना फॉर्मेट बनाया हुआ। तो इस सब कोर्ट्स के अपने अपने फॉर्मेट है। ये देखिए ये जिला शाखा ऑर्डर ये इसका बना कर रखा है, तो ये आपको इसी फॉर्मेट में आपको भरना होगा, पर्टिकुलर्स भरने होंगे। तो फॉर्म हर कोर्ट के अपने फॉर्म्स होते हैं, जो कि स्टेशनरी की शॉप से या जो भी कंपाउंड में जो शॉप्स होती हैं वहां से इजीली अवेलेबल हो जाता है, बस आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप आराम से भर सकते हैं और अपना राइट्स को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सर्टिफाइड कॉपी का जो वीडियो है आपको काफी पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी वर्धक रहा होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर वीडियोस आपके समक्ष आते रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।